हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय चतुर व्यापारी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 13, चतुर व्यापारी। इस पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि इस पाठ में एक चतुर व्यापारी का वर्णन किया गया है। आइए इसे पढ़ते। बात काफी पुरानी है। एक गांव में बाहर से एक मुख्य मार्ग गुजरता था। गांव में बाहर से एक मुख्य मार्ग, एक मेन जो रास्ता होता है वो गुजरता था। मार्ग के यानी रास्ते के साथ एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बड़े मनमोहक फल लगते थे, लाल, गुलाबी और पीले रंग वाले। उन्हें देखते ही मन खाने के लिए करता था। फल ऐसे दिखते थे जैसे मीठे रस से भरे हुए टोकरे हों, यानी वो इतने सुंदर फल दिखाई देते थे। वे खाने में भी मीठे थे, पर वे जहरीले थे। कैसे थे? जहरीले थे। उनको खाने वाला 1 घंटे में स्वर्ग सिधार जाता था, यानी जो व्यक्ति उस फल को खा लेता था वो 1 घंटे में ही मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए गांव वाले तो उस पेड़ के पास भी नहीं आते थे। गांव में 3-4 ठग यानी चोर भी रहते थे। वह पेड़ उनके लिए वरदान साबित हो रहा था। क्या हो रहा था? वरदान साबित। वे एक पत्थर के पीछे छुपकर पेड़ की निगरानी करते थे। जैसे ही मार्ग से गुजरने वाला राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला फल खाता, वो उसके पीछे पीछे चल दिया करते थे, उसके पीछे हो लेते थे। जैसे ही राहगीर गिर जाता यानी वो मर जाता था, तो उसका माल यानी उसका सामान देकर चंपत हो जाते थे, यानी वो वहां से गायब हो जाते थे। एक दिन उसी मार्ग से यानी उसी रास्ते से एक होशियार बड़ा व्यापारी बैलगाड़ी का काफिला वहां से गुजरा। गाड़ियां माल से लदी हुई थी। कुल 30-40 गाड़ियों का वहां पर काफिला रहा था। पहली गाड़ी में बैठे चालक और कर्मचारी ने उस फलों से लदे हुए पेड़ को यानी वृक्ष को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। इतने रसीले फल! कर्मचारी ने फल तोड़कर चखा। उसके मुंह से आह निकल गए। फल बड़े स्वादिष्ट थे। रास्ते में खाने के लिए उन्होंने कुछ फल तोड़कर गाड़ी में रखवा लिए कि ये फल इतने अच्छे हैं, रास्ते में खा लेंगे। उसके बाद की गाड़ी वालों ने भी ऐसा ही किया। बीच में वह बैलगाड़ी भी थी जिसने वो स्वयं व्यापारी जो खुद बिजनेसमैन था, लाला था, वो बैठा था। उसकी गाड़ी के साथ साथ उसका अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड भी घोड़े पर सवार बैलगाड़ी की बाईं ओर चल रहा था। व्यापारी ने अपने 2-3 आगे की बैलगाड़ी वाले को दूर से वृक्ष से फल तोड़ते हुए देखा तो वो चिल्ला उठा, बोला, ठहरो, ये फल मत खाओ, ये फल जहरीले हैं। उसने अपने साथ चल रहे अंगरक्षक को कहा कि तुम दौड़कर आगे जाकर देखो कि किस किस ने ये फल खाए हैं। जिसने फल खाए हैं उन्हें तुरंत मुंह में उंगलियां डालकर उल्टी करने के लिए कहे, ताकि जो जहरीला पदार्थ अंदर गया है वो उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाए। उन्होंने नहीं खाए हैं उन्हें फल को ही फेंक देने का, और जिन्होंने नहीं खाए हैं उनको फल को फेंक देने का आदेश दे दो। अंगरक्षक दौड़ा हुआ आगे गया। वह सबको फल न खाने के आदेश सुनाता है। जिन 4-5 आगे की बैलगाड़ियों वालों ने फल खा लिया था, उसने तुरंत उल्टी करने के लिए उनसे कहा। उसने क्या कहा कि जिन लोगों ने फल खा लिए हैं वो लोग तुरंत उल्टी कर दो। सबसे पहले वाली बैलगाड़ी वाले ने, जो सबसे पहले फल खा चुके थे, उसकी हालत सचमुच बहुत खराब हो गई थी। उसका सिर चकरा रहा था और पेट में मरोड़ उठ रहे थे। व्यापारी द्वारा समय रहते चेताने व उल्टियां करने से सबकी जान बच गई। उधर चारों ठग बड़े निराश हुए। उनके हाथ से सुनहरा मौका निकल गया। जो अच्छा मौका था उन्हें लूटने का, वो मौका निकल गया।
कुछ लोगों ने व्यापारी से शिकायत की कि जब उन्हें पता था कि उस पेड़ के फल जहरीले हैं, तो पहले ही सबको क्यों नहीं बताया। व्यापारी बोला, मुझे भी पहले पता नहीं था। मैं इस मार्ग से पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। मैंने बस देखा कि फल देखने में प्यारे हैं, रसीले हैं और मीठे हैं, क्योंकि एक फल पर चींटियां चिपकी थी। तो क्या कारण है कि वह पेड़ फलों से लदा है, जबकि पास ही गांव के लोग भी ऐसे पेड़ के फल सबसे पहले कच्चे ही खा जाते हैं। सही बात है। जब कोई फलदार पेड़ है, उसके फल अच्छे हैं, पेड़ पर लगे भी हैं, तो उसके फल छोड़े क्यों? किसने छोड़े? उसके फल क्यों नहीं खाए? वो ये सोचने लगा। मैंने सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर यह निष्कर्ष यानी ये नतीजा निकाला कि ये फल जरूर ही जहरीले हैं। फिर उस चतुर व्यापारी ने अपने आदमियों से उस पेड़ को कटवा दिया, ताकि फिर कोई भी राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला धोखा न खा जाए। चारों ठग उसे देखते ही रह गए। चारों ठगों के जो मंसूबे थे उन पर पानी फिर गया। तो देखा किस तरीके से चतुर व्यापारी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से सभी की जान और स्वयं की भी जान बचा ली। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं संपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।